आज ये सर्वसम्मति से जो विषय रखा है, ये विषय तो योगियों का है, सन्यासियों का है, वेदांतों का है, क्योंकि ये विषय वेदांत का है। तो आम साधारण की समझ में तो आएगा नहीं। तो इसे समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जीव क्या चीज है, ब्रह्म क्या चीज है, और ये माया प्रकृति क्या चीज है। तो जब ये हमारा ये जो शरीर है, तो मंडूकोपनिषद में एक श्लोक आता है कि देहो देवालय प्रोक्त स जीव केवल शिव त्यजेत ज्ञानम निर्माल्यम सोहम भावेन पूज्यते। इसका मतलब ये हुआ कि ये शरीर जो हमारा है ये एक देवालय है, और इसमें जो जीव रूप में बैठा हुआ है वो केवल और केवल शिव ही है। त्यजेत ज्ञानम, इसका मतलब ये हुआ कि जो साधक ब्रह्म और जीव में भेद नहीं समझता है, यही ज्ञान है। यानी जब ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं, सोहम भावेन पूज्यते, जो अपने को परमात्मा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप समझता है, समझ करके पूजा करता है, वही ब्रह्म ही है, ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब यह है कि जीव है क्या? ये जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है, चीज नहीं है, ये काल्पनिक है। ये जो जीव बना, वो जीव कहते किसको है, इसको समझिए कि जो शुद्ध सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा है, वह शुद्ध सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा है जो समष्टि में व्यापक है। वो समष्टि से वो चेतन पुरुष व्यष्टि रूप में, जैसे हम आप सब बैठे हुए अलग अलग नानोत्तम, ये व्यष्टि स्वरूप हुआ, और समष्टि में सारा ब्रह्मांड आ जाता है। तो जो परमपिता परमात्मा है, शुद्ध ब्रह्म, वही ब्रह्म व्यष्टि रूप में प्रकृति के साथ जुड़ जाने से वही चेतन पुरुष अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण, क्यों भूला? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। ये अविद्या और अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को भूल करके, और जो अल्पज्ञता में आ गया है, वो अल्पज्ञता का नाम ही जीव है, उसी को जीव कहते हैं। अच्छा, अब इन्होंने कहा था तो जीव क्या हुआ कि जीव एक काल्पनिक हो गया। जब हमको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, जब हमारा अज्ञान निर्मूल हो जाएगा, तो वो जीव न रह करके वो ब्रह्म ही हो जाएगा। इसका भी उसमें उपनिषद में आया है कि ब्रह्मोपसन ब्रह्म, यानी ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और दूसरा क्या है? ब्रह्मो भवति, वेद को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। अच्छा, अब जो हमारे अंदर, सबके अंदर जो परमपिता परमात्मा व्यापक है, शुद्ध ब्रह्म है, देखो उसमें तो क्रिया है ही नहीं, न सोता है न जागता है, न करता है अकरता है, यानी उसकी से माया ही अलग है, वो तो सबसे परे है, वो परमात्मा है। अच्छा, अब अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण जो हम जीव भाव में आ गए हैं, इस प्रकृति से हमने संबंध जोड़ लिया है, और हम अपने इस शरीर को कहने लगे अहमत्व ममत्व, यानी इसमें हमने कर लिया, हमें इससे जुड़ गए, तो हमारी इसमें जड़ता में, ये शरीर तो जड़ है, ये क्या करेगा? ये सोता नहीं, ये कोई काम नहीं करता है, ये जड़ क्या काम करेगा? जड़ काम तभी इंद्रियां तभी कार्य करती हैं जब वो चेतन का सहारा मिलता है। चेतन जो पुरुष है उसने जीव भाव में आ गया, और अज्ञानता के कारण इसको अपना स्वीकार कर लिया, तो ये शरीर उसने अपना मान लिया। अब शरीर मान लिया, अब कहता है मैं करता हूं, यानी शरीर भाव में आया। क्यों आया? कि इसी में इसको वो सत्य बुद्धि समझ रहा है। सत्यत्व, सुखत्व और रमणत्व, तीनों चीजें उसने इसी में समझ ली कि इसी में सुख है, यही सत्य है, और इसी में रमण कर रहा है, अज्ञानता में कर रहा है, अविद्यम। ये जन्म मरण हमारे आपके सबके वासना बस, अज्ञान बस हो रहे हैं, न कोई जन्मता है न कोई मरता है, ये जन्म मरण दिखाई दे रहे हैं, ये अज्ञान में हो रहे हैं सब।
अच्छा, तो अब सोता कौन है, जगता कौन है? तो देखो, जो भी काम हो रहा है, ये संसार की रचना रची है, ये तो उसी चेतन पुरुष ने जो व्यष्टि में आया, और वही चेतन पुरुष ने क्या किया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची सबसे पहले, तो मन का प्रादुर्भाव हुआ, और मन ही क्या है, ये संसार की रचना करता है। हम आप ही संसार की रचना करते हैं। सुबह जब हम सोते हैं और सोने से जब हम जगते हैं, तो उस समय एक क्षण के लिए हमारी वो स्थिति होती है परम ब्रह्म परमात्मा जैसी, उसमें कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं कि है और वो है और मेरा तेरा इदम अहम से संसार शुरू हो जाता है, और संसार शुरू हुआ, और इस असत्य को सत्य मान करके हम चल रहे हैं। बात तो ये अनित्य को नित्य मान के चल रहे हैं, बस यही हमारा ज्ञान है। अब इसमें जो मन है, ये सारा खेल इस मन का हो रहा है, इस चित्त का हो रहा है। ये अंतःकरण, यदि तो जीव की चार स्थिति बनी, चार अवस्था बनी जीव की, एक जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुर्या। तो ये चार अवस्था जो बनी जीव की। तो अब जो ये इन्होंने कहा था सोता कौन है, ये सोना और जगना ये सब अंतःकरण का धर्म है, ये कार्य सब अंतःकरण का धर्म है। तो ये अंतःकरण जो है हमारा, जो ये क्रिया कर रहा है उस सत्पुरुष की चेतना से, उस ब्रह्म की चेतना से, सत्ता से, उसकी सत्ता से सत्तावान होकर के ये जड़ क्रिया कर रहा है। तो अब जब हम जागृति में इस समय चल रहे हैं, तो इस समय हमारे ऊपर रजोगुण हावी है, हम रजोगुण में सारी कल्पनाएं कर रहे हैं, और रजोगुण ही हमारे दुख का कारण है। हमारा दुख का कारण ये रजोगुण ही है, जागृति। उसके बाद आए हम उसमें स्वप्न में। तो स्वप्न में क्या होता है कि स्वप्न में होती है तमोगुण वृत्ति, तो उसमें सोते हैं, आलस रहता है, निंद्रा रहती है। उसमें क्या होता है कि मन हमारा थोड़ा शांत हो जाता है, प्राण चलते हैं, और जब गहरी सुषुप्ति अवस्था आती है, तो उसमें हमारे प्राण जो हैं चलते रहते हैं, मन शांत हो जाता है बिल्कुल। तो सोते, आप सो रहे हो, आज बड़ी अच्छी नींद आई, गहरी नींद आई, बड़ा आनंद मिला। क्यों मिला? कि मन की भागदौड़ बंद हो गई। मुक्ति क्या है? ये मन हमारा शांत हो जाए, ये मन हमारा अपने स्वरूप में लय हो जाए, चित्त एकाग्र हो जाए, बस ये भागदौड़ संसार की खत्म हो जाए। तो यही जो का है मतलब मुक्ति है, यानी हमारा मन निर्णय हो जाए, वासना शून्य हो जाए, कामना क्षय हो जाए। तो ये काम तो ज्ञान के द्वारा होगा, विचार से होगा, और ज्ञान होगा केवल और केवल भगवान की भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने पर हमें विवेक जागृत होगा। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, हमें सत्संग, दो चीज हैं, एक तो सत्संग और एक शास्त्र, जो हमारे आपके सबसे बड़े फैसले हैं। यदि हम इन्हीं के द्वारा हमें विवेक और ज्ञान जागृत होगा, तब हमें ज्ञान होगा। ज्ञान के द्वारा हमें ये, अब होता क्या है, तो प्रसिद्ध लंबा है। तो ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं, शुभेच्छा, विचारना, और वो एक तन्मांसा, सत्ता प्रति, और ये क्रिया है एक, और एक पदार्थ भावना है, एक संसंगति है। तो एक क्रम से जानते हैं। तो 4 पदार्थ, तो सारा जो कर्म हो रहा है वो बात प्रश्न खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा कि जितनी भी ये आपको चलाते जगत में ये क्रियाएं दिख रही हैं, ये सारी क्रियाएं रजोगुण में हो रही है, अंतःकरण का। बिना अंतःकरण के, बिना मन के चित्त कोई काम नहीं होगा, और सारा जगत संसार की रचना ये मन ही कर रहा है। और मन शांत होने पर हम मुक्त हैं, और मन शांत होने पर मन यदि हमारा एकाग्र होकर के वो परमात्मा में लय हो जाए, वो तुरीयावस्था किसको कहते हैं? तुरीयावस्था होती है कि जब हमारा मन अपना लौट कर अपने स्वरूप में वापस चला जाए, अपने स्वरूप में। मम दर्शन फल परमानुपा, और जीव पाप निज सहज स्वरूपा। तो वो सहज स्वरूप में मन चला जाए, लय हो जाए, स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, कामना वासना क्षय हो जाए, तब समझिए कि हम तुरीय अवस्था में पहुंचे। तो हमारा आवागमन छूट जाएगा। यानी हमें जो कुछ साधना करनी है वो इस मन को शांत करने के लिए, चित्त को ठहरना के लिए करनी है। तो जब वो जीव भाव में आ गया, और वो पुरुष जब बुद्धि के साथ जुड़ जाता है, बुद्धि के साथ जुड़ जाता है, तो वो जीव क्रिया करने लगता है। और वही मतलब चेतन यदि चित्त के साथ जुड़ जाएगा, तो चित्त ही इस जगत को, संसार को, के एक वो भी आई है, उपनिषद कहती है कि मन एवं संसार है, और चित्त एवं संसार है।
मन ही संसार है और चित्त ही संसार है, ये उपनिषद का वाक्य। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये योनियों का विषय है, वेदांतों का विषय है। हमें आपको तो शुरुआत में प्रथम अवस्था में चलना स्वेच्छा में। यदि अब इस समय हम आप सत्संग में आए, हमारे अंदर स्वेच्छा जागृत हुई, अच्छी इच्छा आई कि हम भगवान को समझें, अपने को समझें और सत्संग सुने, विद्वान के विचार सुने और स्वाध्याय करें। ये सब स्वेच्छा में, प्रक्रिया स्वेच्छा की है। और जब इतना हमें बोध हो जाएगा तो हम विचारों में चले जाएंगे, सेकंड अगली बारी विचारों में, तब हम मनन करेंगे। यानी स्वेच्छा का मतलब श्रवण और विचारणा का मतलब मनन। फिर हम मनन में चले जाएंगे और मनन करेंगे इसका, और मनन करेंगे तब हमें ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, संसार क्यों आया हूं, यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, परमात्मा क्या चीज है, मेरा क्या कर्तव्य है। यह सब विचारणा में चलेगा और विचारणा में चलेगा। फिर तन्मानसा, फिर मन हमारा इतना सूक्ष्म हो जाएगा, इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि वो सब में प्रवेश कर जाएगा। जब मन में सब में प्रवेश कर जाएगा फिर हमारा अभेद मिट जाएगा। यानी मैं तू तेरा पराया का भेद मिट जाएगा। फिर हमारा राग द्वेष खत्म हो जाएगा। हम राग द्वेष करेंगे कैसे, जब हम सारे जगत को, सब सारी चराचर सृष्टि को परम ब्रह्म परमात्मा में देखेंगे तो हमारा भेद किसी से रहेगा नहीं, हमारा अभेद हो जाएगा। और अभेद होने के बाद पूर्ण हमें ज्ञान हो जाएगा चौथी अवस्था में, सत्वापत्ति में। फिर सत्वापत्ति में कौन आए थे, राजा जनक। राजा जनक चौथी अवस्था में थे और पांचवी अवस्था में, जो पांचवी अवस्था मैंने बताई, उसमें पहुंचे थे जड़ भरत। और छठवीं अवस्था में थे ऋषि भगवान, वो ऋषभदेव। तो ये है स्थिति इन अवस्थाओं की। तो इतनी स्थिति पर कैसे पहुंचोगे, तो इसके लिए भैया हमें आप सबको पहले प्रारंभिक सीढ़ी से चलना पड़ेगा, प्रारंभिक साधना अपनानी पड़ेगी, हमें सत्संग में आना पड़ेगा। सत्संग में आने का इतना महत्व है क्या, नरतन समन्वय कवले देई और जीव चराचर जाचते। क्यों मांगते हैं, इसीलिए मांगते हैं कि स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सेनी और भगत ज्ञान भक्ति वैराग्य की देनी। यानी ये ज्ञान भक्ति वैराग्य देने वाला ये शरीर है, ये हमें मिलेगा तो हमें परमपिता परमात्मा के भजन में और सानिध्य में और सत्संग में। ये सत्संग का इतनी महिमा है कि सत्संग से हमें ज्ञान वैराग्य, हमारा विवेक जागृत होगा। देखो होता क्या है कि हम अपने को शरीर माने हुए, वो शरीर माने हुए हैं। और यही बात राम जी ने विश्वामित्र से कही थी कि ये मैं ये शरीर हूं, मेरी देह नित्य है, ये संसार इससे रहने वाला है। ये जो हम सोच रहे हैं, भगवान राम कहते हैं कि जीव ये सोचता है कि मैं ये देह हूं, मैं ये शरीर हूं, ये सत्य है, ये नित्य है, ये संसार इससे रहने वाला है। तो वह कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मदिरा पी करके पागल हो रहा है, ऐसे का जीवन धिक्कार है जो आकर के अपने आत्म कल्याण के लिए नहीं सोचता है। यानी सोचना क्या है कि हमें परमपिता परमात्मा के भजन में लगना है, सत्कर्म में लगना है। यानी एक के प्रकार हमारा मन भगवान श्री कृष्ण में भक्ति में लग जाए, बस ये साधना करनी है। तो इससे अंतःकरण शुद्ध होगा, इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने पर क्या होगा, हमें ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से क्या कि विवेक जागृत होने पर फिर ये संसार हमारा धीरे धीरे छूटेगा। इस आसक्ति खत्म करो, कैसे करो इस संसार से, ये संसार से अनासक्त होने पर ही कल्याण। जब तक हमारी इसमें आसक्ति रहेगी, हम इसमें मतलब घुले मिले रहेंगे, इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, नित्य क्या है। तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, अपने कल्याण मार्ग पर नहीं जा सकते हैं, हम इसी में लग रहेंगे। तो इसीलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना है। ये भी है अनन्य भक्ति और निष्काम भक्ति कर्म। अनन्य और निष्काम का मतलब ये हुआ, देखो सकाम भक्ति क्या करती है, सकाम भक्ति करेगी तो हम, जैसे हमने किसी की भक्ति की, हमने किसी भक्ति की सकाम, और वो काम हमारा पूरा नहीं हुआ तो उस क्या होगा कि अब उससे हमारी आस्था खत्म हो जाएगी। आस्था खत्म हो जाएगी तो हम कहेंगे अरे इसमें कुछ नहीं रखा, हमें तो इन्हें भजन करते हो गए, हमें कुछ मिला नहीं। तो यानी आसक्त रहित होकर के ही मतलब निष्काम भाव से भक्ति करनी है, भजन करना है, तब कामयाबी मिलेगी। हो गया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।